हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला। आज आपके सामने कोई स्टोरी, कोई शायरी नहीं, बल्कि कुछ टॉपिक अपनी पढ़ाई से रिलेटेड लेकर आ रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में संज्ञा की परिभाषा आप लोगों के सामने रखी थी कि संज्ञा कहते किसे हैं, उसी तरीके से संज्ञा के कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर मैं खाली संज्ञा नहीं बल्कि हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन दोनों की काइंड्स को साथ में लेके चलूँगी। तो इसीलिए मेरे हर एक वीडियो में केवल एक ही एक काइंड होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर संज्ञा और नाउन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला संज्ञा की पहले तो हम बता दें 5 भेद होते हैं और उसी तरीके से नाउन के भी जो काइंड्स है वो 5 होते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में यानी आपके नाउन में बोलते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा, और इसी को हम इंग्लिश में यानी नाउन में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, या फिर हम इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और इंग्लिश में आपका इसी को क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर आखिर में आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। तो ये हमारे संज्ञा हमारे 5 हो गए, और उसी तरीके से नाउन भी 5 ही होते हैं। तो आज हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम नाउन में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आप एक केवल इंसान की बात कर रहे हो। व्यक्तिवाचक का मतलब ये होता है कि आप किसी एक ऐसी डेफिनेट चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो जो एक हो। जैसे कि मान लीजिए आप लड़कों की बात करते हो, तो लड़कों में भी तो एक लड़के की अगर हम बात करें राम की, तो राम क्या हो गया, सिंगल व्यक्तिवाचक हो गया। लड़कियों की बात करते हो, लड़कियों में अगर हम नाम ले लें मीरा का, तो वो मीरा नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ बहुत होती हैं। अब जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सभी लोग अवगत हैं। तो लड़कियों में अगर हम बात करें तो ये रानी लक्ष्मीबाई एक नाम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, यानी इसको आप प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हो और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हो। उसी तरीके से महाराणा प्रताप को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं और प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए पर्वत तो बहुत सारे होते हैं और सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ एक पर्वत की अगर हम बात कर दें, किसी पर्वत का नाम ले लें, जैसे हमने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का नाम ले लिया, तो ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए नदियाँ तो बहुत सारी हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, बहुत नदियाँ हैं। लेकिन अगर नदियों में हम पर्टिकुलरली किसी एक का नाम ले लें, हमने गंगा ले लिया, मान लीजिए हमने यमुना नाम ले लिया, जब हम किसी एक नदी का नाम ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक यानी कि आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब मान लीजिए बुक्स तो बहुत सारी होती है ना। अब इन बुक्स में हमने किसी एक बुक का नाम दे दिया, मान लीजिए हमने यहाँ रामायण नाम दे दिया। ठीक, रामायण नाम आप जानते हो कि एक बुक का नाम हो गया। अगर हम खाली किताब कह देंगे या बुक कह देंगे तो वो आपका जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, जो कि हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें चला जाएगा। लेकिन हम उस जाति की केवल एक बुक का नाम दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी पर्टिकुलरली मैगजीन्स बहुत सारी होती हैं, आप किसी एक मैगजीन का नाम ले लो। ठीक है।
तो हमने अगर हम किसी एक मैगज़ीन का नाम ले लेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक या कि प्रॉपर नाउन। अब या मान लीजिए आप बहुत सारे फल हैं, अगर आप फल कह दोगे तो जातिवाचक में चला जाएगा, यानी कॉमन में चला जाएगा, क्योंकि फल तो सारे कॉमन ही होते हैं। लेकिन सारे सारे जितने भी फल होते हैं उसको फल ही कहा जाता है, कुछ अलग नहीं कहोगे आप। तो अगर हम किसी फल का नाम ले लें, मान लीजिए हमने आम ले लिया, केला ले लिया, संतरा ले लिया, वो जो नाम हम एक पर्टिकुलरली फल का ले रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक, अब इसी तरीके से सब्जियां बहुत सारी होती हैं। अब अगर हम सब्जी शब्द बोल देते हैं तो वो दूसरे भेद में चला जाएगा। लेकिन अगर सब्जियों में हम किसी एक सब्जी का नाम ले देते हैं, आलू ले दिया या मान लीजिए मटर ले दिया, तो वो क्या कहलाएगा कहलाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सामान घर में देखते हैं, सामान में हम किसी एक सामान का मान लीजिए मेज़ का नाम ले दिया हमने, कुर्सी का नाम ले दिया। या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ हम आपको बताते हैं, शहर शहर बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहर हैं ना। लेकिन अगर हम किसी शहर का एक कोई नाम ले दें, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, कानपुर, जो भी समझ लीजिए, तो वो जब नाम ले दिया हमने किसी एक शहर का तो वो क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन। तो गाइस, आपको संज्ञा का ये पहला भेद यानी नाउन का पहला काइंड ज़रूर 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 समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसके आगे के पार्ट्स भी और अच्छी तरीके से समझाकर आपके सामने ला सकूं। तो चलिए, अब हम बाकी पार्ट्स आपकी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।